सभी साथियों को मेरा स्टडी नंबर 1 पे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं जियोग्राफी के सेक्शन में भारत के दर्रे और ग्लेशियर के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रमुख कौन कौन से हिमालय प्रदेश में दर्रे हैं और कौन कौन से ग्लेशियर, उन्हें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखकर हमें प्रोत्साहन करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार से वीडियो चाहिए। हालांकि जियोग्राफी के सेक्शन में कई पार्ट होते चले जा रहे हैं। पिछले कई पार्ट हुए, जैसे कि मैंने उसके पहले अवस्थिति एवं विस्तार को बताया, फिर द्वीप समूह को बताया, फिर हिमालय को बताया, फिर आज दर्रे और ग्लेशियर के बारे में चर्चा चल रही है। आप इस वीडियो को भी देखिए और पिछले वाले वीडियो को भी देखिएगा और आने वाले भी जितने भी वीडियो हैं उनको भी देखने का साथियों प्रयास करिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो भारत के दर्रे और ग्लेशियर, पहले हम ग्लेशियर को बता देते हैं, ठीक ना, नहीं दर्रे को ही बता देते हैं। भारत के दर्रे थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, दर्रा वाला तब ग्लेशियर वाला तो 2 मिनट की कहानी है। दर्रे की कहानी, दर्रा वास्तव में है क्या? हिमालय क्षेत्र में, हिमालय प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र में क्या हुआ कि जब हिमालय जो बड़े, इधर भी हिमालय इधर भी हिमालय और बीच में सकरा मार्ग है, बीच में क्या है, सकरा मार्ग, उसी को दर्रा बोल दिया गया है। दर्रा आप लोग समझ चुके होंगे कि जो हम लोगों के गांव और खेतों में दर्रे रहते हैं, पतले रहते हैं, लेकिन हिमालय क्षेत्र में वो दर्रे बहुत बड़े चौड़े रहते हैं और उसमें से आना जाना तथा रास्ते के लिए बना दिया जाता है कुछ मानव द्वारा। और नदियां भी उस सभी दर्रों में से कुछ न कोई नदी बहती है। उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। दर्रे हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अब लद्दाख में भी टूट चुका है कुछ, और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। एक दर्रा मणिपुर में भी फैला हुआ है। तो पहले हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे ऊपर एक काराकोरम दर्रा है। क्या है साथियों? काराकोरम दर्रा है। इस सभी को भी भूल जाइएगा, ठीक ना। काराकोरम दर्रा है सबसे ऊपर। दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा काराकोरम दर्रा है। यानी जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो सबसे ऊपर कौन था? काराकोरम श्रेणी था ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, सबसे ऊपर कौन है? काराकोरम दर्रा है। आखिरकार इस दर्रे की विशेषता क्या? सबसे ऊंचाई पर स्थित है काराकोरम दर्रा। और क्या विशेषता है कि यह दर्रा जो है, चाइना, इधर चाइना है, इस साइड में चाइना है, चाइना और पाक, कहने का मतलब इधर क्या है? पाक है। पाक यानी जो चाइना है, पाक के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं? काराकोरम सीढ़ी यानी काराकोरम दर्रा को अपना देते हैं। तो पूछा जाता है कि चाइना और पाक को कौन सा रास्ता जोड़ता है? तो काराकोरम सीढ़ी जोड़ता है। काराकोरम सीढ़ी किस राज्य में है? हालांकि ये तो राज्य नहीं, इसे बोला जाए क्या? केंद्र शासित। इसके पहले के जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन इस समय कहाँ पर है? लद्दाख में है। लद्दाख का मैप समझ चुके हैं किधर से किधर है। तो काराकोरम की कहानी खत्म। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि काराकोरम, जो कि काराकोरम के नज़दीक कौन है? एक सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम के नज़दीक कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। फिर अब नीचे आते हैं हम लोग, एक खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, यहाँ पर कौन सा दर्रा है? खारदुंगला दर्रा। कौन सा है प्यारे साथियों? खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा की क्या विशेषता है कि इस दर्रे, यह तो लद्दाख में पड़ता है, इस दर्रे की विशेषता है कि यह लेह से, ध्यान तो समझिएगा, लेह से सियाचिन जाने का मार्ग को जोड़ देता है। लेह से सियाचिन, लेह आपका यहाँ पर पड़ता है और सियाचिन यहाँ पर है, तो लेह और सियाचिन के मार्ग को जोड़ देता है। कौन सा दर्रा? खारदुंगला दर्रा। यहाँ पर सियाचिन है, लेह और सियाचिन को कौन सा जोड़ देता है? खारदुंगला दर्रा। लेह और यहाँ पर देख रहे हैं सियाचिन है, तो कौन सा दर्रा जुड़ा प्यारे साथियों? खारदुंगला दर्रा जुड़ा। एक चीज और खारदुंगला दर्रा की विशेषता है कि जो सियाचिन है,
अभी बताऊंगा आगे चलकर। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। सियाचिन से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी जो है बहती हुई इस सियाचिन से इसी खारदुंगला में थोड़ा सा एक साइड से प्रवेश कर जाती है। नुब्रा नदी भी इसी खारदुंगला दर्रा में बहती है। नुब्रा नदी कहाँ निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। 2 दर्रे हमारे कंप्लीट हुए, एक काराकोरम और एक खारदुंगला दर्रा। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास में दर्रे दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक ना। तो हम लोग पहले किसकी बात कर लेंगे कि इस दर्रे की, फिर इसकी भी बात करेंगे, इस दर्रे। तो पहले थोड़ा सा दिख रहा होगा 3 पाई आपको। ऊपर क्या है? काराकोरम, ठीक ना। हिमालय वाले में बताए थे काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर। ये खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पर, नहीं लद्दाख श्रेणी पर। किस पर है? लद्दाख। और यह जास्कर श्रेणी पर है। जास्कर श्रेणी पर 4 दर्रे हैं मुख्यतः, एक बुर्जिल दर्रा, एक जोजिला दर्रा और एक बारालाचा दर्रा। बुर्जिल जोजिला बारालाचा, बुर्जिल जोजिला बारालाचा दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर में। और एक सिप किला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह सिप किला यानी बुर्जिल जोजिला बारालाचा दर्रा, ठीक। बुर्जिल जोजिला बारालाचा दर्रा। तो जोजिला दर्रा की क्या विशेषता है? जोजिला दर्रा की विशेषता यही साथियों कि जोजिला दर्रा से और लेह, यहाँ पर लेह है ना, तो श्रीनगर, जो श्रीनगर है, श्रीनगर से लेह के बीच में जोजिला दर्रा क्या करता है? जोड़ता है। श्रीनगर से लेह के बीच में कौन सा दर्रा आता है? जोजिला दर्रा, जो कि काराकोरम से नहीं जास्कर श्रेणी पर अवस्थित है। फिर आगे आएंगे तो एक हमारे पास में बारालाचा दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा साथियों जो आपको लेह दिख रहा है, यहाँ पर 2 छोटे छोटे हैं, एक शिमला और एक मांडी। शिमला और मांडी हिमाचल प्रदेश से, शिमला और मांडी। शिमला और मांडी से भी इसी प्रवेश करके कहाँ जाया जाता है? लेह तक चलते हैं। कहाँ तक? लेह तक। यानी कहने का मतलब इस जो दर्रा दिख रहा है आपको बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा से क्या विशेषता है? शिमला और मांडी को किससे जोड़ देता है? लेह से। यदि आप इसी जगह शिमला और मांडी से सीधे यदि सिपकिले दर्रे से होते हुए, ये सिपकिला दर्रा है, सिपकिले दर्रे से होते हुए चले जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? तिब्बत। यानी कहने का मतलब यदि आपको तिब्बत जाना हो तो सिपकिला दर्रा अपनाइए, तिब्बत जाना है तो सिपकिला। यदि आपको मांडी से लेह जाना है तो कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। यदि आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो जोजिला दर्रा। क्लियर हुआ इतना कहानी? शायद क्लियर हो चुका होगा आपको। और नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, कौन सा दर्रा कहाँ पर जोड़ रहा है। नोट्स बनाएंगे, जितना ही नोट्स अच्छा रहेगा उतना ही आपको बेहतर समझ में आने का प्रयास करेगा। फिर आगे हमारे पास में क्या है कि बारालाचा हो गया। अब आते हैं आगे, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। ये कौन सी श्रेणी है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय में ये पीर पंजाल श्रेणी है। कौन सी साथियों श्रेणी है? पीर पंजाल। ऊपर वाला पीर पंजाल दर्रा, नीचे वाला बनिहाल दर्रा। ऊपर वाला पीर पंजाल, नीचे वाला कौन सा है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की विशेषता यह है क्या है कि नीचे जम्मू कश्मीर पड़ जाता है और जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ देता है। किससे जोड़ देता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ देता है? बनिहाल दर्रा। सही है ना? हाँ, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल। अर्थात पेपर में आएगा कि बनिहाल दर्रा कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। जम्मू को कौन जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जोड़ देता है। और पेपर में आएगा कि मांडी और शिमला, मांडी और तिब्बत को कौन सा जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा जोड़ देता है। इन सबसे बस इतना ही फैक्ट। अब कुछ दर्रे ऐसे हैं जिनका आपको राज्य मालूम होना चाहिए। इनका तो सब सिक्किम और लद्दाख के हिस्से थे। अब कुछ दर्रे ऐसे बताऊंगा जिस सिर्फ राज्य में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड के दर्रे को मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। जैसे मुलिंग, मनीला, लिपुलेख, नीतिला। मुलिंग, मनीला, लिपुलेख, नीतिला।
मूलिंग, मनीला, लिपुलेख और नीतिला, जो कि कहाँ के दर्रे हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं। पेपर में आएगा। मूलिंग दर्रा कहाँ का है? उत्तराखंड का। मनीला दर्रा कहाँ का है? उत्तराखंड, ठीक ना। लिपुलेख दर्रा कहाँ का है? उत्तराखंड का। इतना चीज़ हुआ। फिर आगे आएंगे तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, जेपला और नाथुला। जेपला और नाथुला, जो कि चुम्बी घाटी में पाए जाते हैं। नाथुला और जेपला, या तिब्बत के लिए भी रास्ता जोड़ देते हैं। यहाँ से इधर तिब्बत है ना, तो नाथुला दर्रा किसके लिए जोड़ देता है? तिब्बत के लिए जोड़ देता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा मिलेगा, जो कि क्या तिब्बत है। बोमडीला दर्रा तिब्बत को जोड़ देता है अरुणाचल प्रदेश से। बोमडीला दर्रा, फिर दिफू दर्रा, फिर यांगप दर्रा, फिर लिखपानी दर्रा, ये सब दर्रे म्यांमार को जोड़ देते हैं। तो इस सब दर्रे आप पेपर में आ जाएगा कि लिखपानी दर्रा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। यांगप दर्रा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। तो बोमडीला ये तवांग यहाँ का है, तवांग और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक ना। तवांग यहाँ पर। बोमडीला, दिफू, यांगप और लिखपानी दर्रा। एक लास्ट दर्रा इसमें तुजू दर्रा। तुजू दर्रा म्यांमार को से भी जोड़ता है और यह मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ पर दर्रा है? मणिपुर में यह दर्रा है, मणिपुर में। तो प्यारे साथियों, भारत के दर्रे, उत्तरी भारत और हिमालय के दर्रे लगभग कंप्लीट सा हो जाते हैं। अब जो भी दर्रे रहेंगे, एक दक्षिण भारत के दर्रे 3 दर्रे हैं। एक है क्या आपके पास? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तीनों को मैं जब दक्षिण भारत का पहाड़ी और इलाके क्षेत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा, लेकिन छोटा सा बता दूं, यदि आपको मालूम हो तो रिकॉल कर लीजिएगा, बाकी सब फिर मैं बाद में बताने का प्रयास करूंगा। हाई क्या, जैसे थाल घाट किसको जोड़ देता है? पूना को जोड़ देता है, मुंबई से। और भोर घाट नागपुर को जोड़ देता है। और पाल घाट इधर केरला और तमिलनाडु को जोड़ देता है। चलिए उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में मैप बताऊंगा, मैप से बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे क्या समझ में आएगा, लेकिन इतना इस सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, दर्रे हो गए। अब ग्लेशियर की बात आई है। ग्लेशियर जहाँ से बर्फ पिघलता रहता है और वहाँ से पानी निकलता रहता है, उन्हीं ना। हाँ, बर्फ पिघलता रहता है, पानी निकलता रहता है, उसी को क्या कह देते हैं? ग्लेशियर। ग्लेशियर है कहाँ पर? 4 ग्लेशियर का आपको नाम याद रहना जरूरी है। 4 ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख वाले में। कौन कौन से? उसकी क्या विशेषता है? ये पूछा जाएगा। बताइए, सियाचिन कहाँ के ग्लेशियर है? ससाइम ग्लेशियर। तो चलिए बता देता हूँ। ससाइमी, सियाचिन, वाल्टोरा और लास्ट एक हिस्पर। ससाइमी, हिस्पर, बाल्टोरा और सियाचिन, जो कि कहाँ ग्लेशियर है? राज्य तो दिख रहा होगा ना, बस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, ठीक। तो ससाइमी, हिस्पर, बाल्टोरा और सियाचिन, जो कि काराकोरम श्रेणी पर है, ठीक ना। ससाइमी जो ग्लेशियर है भारत की सबसे ऊंची वाली ग्लेशियर है। ससाइमी ग्लेशियर क्या है? भारत की सबसे ऊंची ग्लेशियर है। और हिस्पर और बाल्टोरा भी उसके साइड में है। और सियाचिन की विशेषता यह है कि इससे यह काराकोरम दर्रा के समीप है और इस ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। तो 4 ग्लेशियर यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना आपको। ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर और बाल्टोरा। 3 ग्लेशियर आपको उत्तराखंड के याद कर लेना है। ऐसे भी उत्तराखंड का याद होगा। यमुनोत्री और गंगोत्री और एक 2 तो याद है, एक मिलाप याद कर लीजिए। 3 ग्लेशियर, यमुनोत्री, गंगोत्री और मिलाप। यमुनोत्री, गंगोत्री और मिलाप। और एक और ग्लेशियर सिक्किम का याद करिएगा। सिक्किम का जेपू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जेपू ग्लेशियर, जो कि चुम्बी घाटी है। अच्छा, जेमू ग्लेशियर, ठीक। और बस जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती, इसकी भी विशेषता है। जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। तो बस प्यारे साथियों, इतना ही। लेकिन एक और छोटा सा पॉइंट छूट रहा है, बनिहाल दर्रा वाला।
ठीक है। बनिहाल दर्रा किसके किसके जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जो मार्ग है, इस मार्ग का नाम क्या है? कि NH नेशनल हाईवे 1A, NH1A, जो कि कहाँ कहाँ का यह है रास्ता है? जम्मू से श्रीनगर। NH1A कहाँ का है? कहाँ पर है? किस दर्रे में से प्रवेश करती है? बनिहाल दर्रे में से प्रवेश करती है। तो बस इतना ही था भारत के दर्रे और ग्लेशियर से संबंधित क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। जो नए फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए।